बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिंदे के समर्थन में एक के बाद एक शिवसेना के विधायक सामने आ रहे हैं। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर भी शिंदे के समर्थन में है और वे इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। उनका मैं रुख करना चाहूंगी। दीपक जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो क्या आप लोगों की प्लानिंग है, कहाँ इस वक्त आप लोग मौजूद हैं? हम लोग तो गुवाहाटी में मौजूद हैं और प्लानिंग के बारे में हमारे नेता शिंदे साहब आपसे बात करेंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है। लेकिन वी हैव सफिशिएंट नंबर विच इज मोर देन 2/3। दीपक जी, आपके साथ इस समय कितने विधायक हैं महाराष्ट्र के, और कुछ सांसदों के भी पहुंचने की खबर है, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कितने सांसद हैं आप लोगों के साथ में? देखिए, मैंने जो कल पढ़ा था मीडिया में उसमें शिंदे साहब ने जो बोला था कि कल तक उनके पास शिवसेना के ऑफिशियली जो उनके सिंबल पे जीत के आए हैं उनका नंबर 37 बताया गया था उनके यहाँ से। तो 3 more MLAs were accompanying me and 1 independent। तो दैट जो भी अभी भी लोग आ रहे हैं तो जो सही मायने में नंबर है वो अनाउंस करना ये शिंदे साहब का प्रियोरेटिव है। तो वो मेरे ख्याल से वो शाम तक ही अनाउंस कर देंगे। जी, ये बताइए ऐसी क्या वजह रही कि आप उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर आप तमाम लोग जो हैं वो पहुंच गए, पहले सूरत फिर गुवाहाटी और अब एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं? देखिए, ये उनका साथ छोड़ने का सवाल नहीं है। कब से सब विधायक बोल रहे हैं कि आप एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़िए। वो साथ छोड़ने के बगैर उन्होंने तो अपने विधायकों को ही साथ छोड़ना पसंद किया। इससे मुझे लगता है क्योंकि अल्टीमेटली यू विल हैव टू मेक अ चॉइस व्हेन द इलेक्टेड पीपल आर टेलिंग यू दैट एनसीपी एंड कांग्रेस आर ट्राइंग टू प्रमोट the people who were defeated by the people in the election. They want to promote them, and instead of giving funds to the constituencies, they are neglecting them. So when a person is elected, जब कोई आदमी जीत के आता है तो उसका एक कर्तव्य बनता है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के तरफ और लोगों की तरफ। तो उसके लिए उनको जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी फंड्स चाहिए लोगों के लिए और वो जो डेवलपमेंट वर्क के लिए, वो तो देना चाहिए। और जो सब इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स है वो तो पहले ही वो दे चुके हैं एनसीपी को और कांग्रेस को। कुछ बचा नहीं है शिवसेना के पास, सिर्फ एक यूडी है और एक इंडस्ट्रीज है। ये 2 ही इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज शिवसेना के पास है। तो नेचुरली वो तो अपने ही लोगों को फेवर करेंगे और जहां चाहे वो फंड दे देंगे। दीपक जी, आप इसे सिद्धांत की लड़ाई कह रहे हैं, लेकिन शिवसेना के जो इस समय के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, वो और उनके करीबी तो लगातार ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें धोखा दिया। ये विश्वासघात वाली चीज है और आप लोगों को न्योता भी है कि वापस लौट आए परिवार में। तो क्या अब ये माना जाए कि शिवसेना बदल चुकी है, अब ये शिंदे शिवसेना है? देखिए, जो आदमी जीत के आते हैं, समझे मैं पहले एनसीपी की सीट पे जीत के आया था जब मेरी लड़ाई चल रही थी दहशतवाद के खिलाफ शांतता के लिए। तो मैंने अपनी पार्टी छोड़ दी और फिर मुझे ऑफर देके बुलाया गया था सेना में। तो जब मुझे बुलाया गया तब मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बुलाया गया था। वो ऑफर छोड़ के मैं इनके पास आ गया क्योंकि ये महाराष्ट्र से है। ये मराठी जो पॉपुलेशन है हमारे महाराष्ट्र का, उसके लिए उन्होंने लड़ा दिया है, लोगों को नौकरियां दी है। इसलिए अच्छे काम के लिए हम लोग जुड़ गए शिवसेना के लिए। वी हैव हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट इफ ही कॉल्स उन्होंने हम लोग उनको बिट्रे कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि परसों शाम तक मैंने खुद बात की है उनसे, बारंबार उनको रिक्वेस्ट किया है और ये इश्यू पेंडिंग है। लास्ट फॉर 1 year ही वाज नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन एंड दैट इज व्हाई ही हैज कम इनटू ट्रबल, नॉट एनीथिंग बियॉन्ड दैट। जी, आप ये उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं कि बड़ा अनडिसाइसिव वो सीएम रहे, इसी बात को लेकर आप लोग को प्रॉब्लम थी, या आप चाहते हैं कि सरकार अगर आगे चले तो बीजेपी के साथ चले? देखिए, ऐसे है कि चाहे वो विपक्ष हो या सत्ताधारी पक्ष जो सेंट्रल में है, लेकिन एक सही मायने में कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए ना। अगर हम कोऑर्डिनेशन की भी भूमिका नहीं रखेंगे और संघर्ष की भूमिका रहेगी तो उससे जो लोग हैं, जो स्टेट के लोग हैं, वो उससे अफेक्ट हो जाते हैं। और हर कोई चाहता है कि हमारा स्टेट प्रोग्रेस हो। इसलिए सिर्फ पॉलिटिकल बैटल इज नॉट द आंसर। The answer is to have a coordination, whether it is any party, and that is in the interest of. जी बिल्कुल दीपक जी,
आप तमाम जानकारी के लिए, हमसे इस बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।